प्रिय बच्चों, वातायन हिंदी की वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के चतुष्टय प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा इनमें से एक प्रमुख स्तंभ थे। आपका जन्म सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ। आपके पिता का नाम देवी प्रसाद था। अल्पायु में प्रसाद जी के माता पिता का देहावसान हो गया और पारिवारिक समस्त दायित्व आपके निर्बल कंधों पर आ गए। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हुए आपने हिंदी की सतत सेवा की और संलग्न रहे। कामायनी महाकाव्य पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। बाद में आप क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1937 में आपका देहावसान हो गया। प्रसाद जी सर्वतोमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध सभी अंगों में आपने सुदृढ़ किया। आपकी प्रमुख रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, झरना, कामायनी मुख्य कृतियां रहीं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट आपके प्रसिद्ध नाटक हैं। कंकाल, तितली महत्वपूर्ण उपन्यास और आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रध्वनि, आंधी, छाया आपकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। आप एक युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। आपकी अद्भुत प्रतिभा स्पष्ट दृष्टिगत होती है। नारी के प्रति आपकी श्रद्धा आपके विचारों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आंसू महाकाव्य में आपने जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से प्रेम की वेदना को परिलक्षित किया है वह अपने आप में श्रेष्ठ है। प्रसाद जी के सौंदर्य का जो चित्रण है वह श्रद्धा के माध्यम से यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कोमल कांत पदावली युक्त भाषा, खड़ी बोली स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। संस्कृत शब्दों की बहुलता आपकी और भावों की गहराई, भाषा की प्राजंता भी आपकी एक प्रमुख विशेषता रही। गद्य और पद्य दोनों में आपने बड़ी ही गंभीर छाप छोड़ी है और आपकी रचनाओं में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कल्पना की ऊंची उड़ान, दार्शनिक तत्वों का विवेचन, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति आपके साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। आइए आपके कोर्स से संबंधित श्रद्धा और मनु जो कामायनी से संकलित किया गया है, श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, उनके श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई है और मन को कर्म का संदेश दिया गया है। पढ़ते हैं श्रद्धा और मनु। कौन तुम संसति जलने तीर, तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। संसति संसार, ये संसार रूपी भवसागर, जलनिधि सागर। निर्जन, नीरव, प्रभा, किरणें, कांति और अभिषेक, स्नान या सुशोभित करना। श्रद्धा ने मन को देखा और उसकी उत्सुकता निरंतर बढ़ती गई। वह उससे परिचय पूछ बैठी, कौन तुम कौन हो। श्रद्धा मन से पूछती, तुम कौन हो।
जैसे सागर की लहरें अपने तरंगों से मड़ियों के अपने तट पर फेंक देती हैं। तरंगों में फेंकी मड़ी एक तरंगे मड़ियों को लाकर के सागर तट पर डाल देती हैं, कर रहे निर्जन का चुपचाप। इसी प्रकार से तुम एकांत में बैठे हुए इस संसार रूपी सागर में लहरों के द्वारा निर्जन स्थान में तुम बैठे हुए कौन हो? तुम अपनी आभा से, अपनी प्रभा से उसी प्रकार से शोभित कर रहे हो जैसे सागर के तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत। श्रद्धा ने कहा, हे अपरिचित, तुम मुझे मधुर और थकावट, विश्रांत, थका हुआ, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम्हारी नीरवता इस संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रही है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। लेकिन तुम रहस्य से परिपूर्ण हो, फिर भी तुम्हारा मुखमंडल तुम्हारे हृदयस्थ भावों को सुलझा हुआ दिखा रहा है। तुम सुंदर और मौन रूप से करुणा से परिपूर्ण, परंतु तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। हे अपरिचित, तुम बताओ तो सही, तुम कौन हो? श्रद्धा कहती है कि आपको देखकर जो जीवन की निराशा और कर्म से विरक्ता है, यह स्थिति आपके लिए भली नहीं है। आगे देखते हैं। सुनाइए मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। मधुकरी, भ्रमरी, आनंद, सुखकारी। प्रलय के अनंतर श्रद्धा की निर्जन वन प्रांत में मनु से भेंट होती है। श्रद्धा ने मनु को देखा और जब मनु ने श्रद्धा के स्वरों को ध्यान से सुना तो इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रसाद जी ने किया। श्रद्धा ने परिचय पूछा, तुम कौन हो? जीवन से निराश इस वन प्रांत में एकाएक चुपचाप बैठे हुए श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भौरों की मधुर गुंजार की भांति लगा। मधुकरी सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान। और जब देखा तो अनजान व्यक्ति में लज्जा के कारण श्रद्धा ने अपना सिर झुका लिया। वो पृथ्वी की ओर देख रही थी कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, परंतु उनका जो मनोहर स्वरूप था वो बड़ा ही आकर्षक लग रहा था। मानो जैसे कोई कमल नीचे की ओर झुक जाता है और मन के कवि की सुंदर कविता का श्रुति मधुर और आह्लादकारी चित्रण प्रतीत हो रहा है। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष। मनु श्रद्धा के प्रकट होने पर उसे देखकर खुशी का एक झटका सा लगा। निरखने लगे लुटे से कौन, उसकी सुंदरता और मोहक छवि को देखकर सुध बुध खो बैठे। गा रहा ये सुंदर संगीत। उन्हें ये लगा कि श्रद्धा बुला नहीं रही है, पूछ नहीं रही है, गा रही है। गा रहा ये सुंदर संगीत। उसके मोहक छवि को आकर्षित होकर के देखने लगे कि ये कौन मधुर संगीत में गा रहा है। अपने मन को अपने वश में न रख सके मनु, उन्होंने श्रद्धा से विवश होकर सब कुछ जान लेने के लिए जिज्ञासा जागृत हो गई कि आखिर ये कौन है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। अंदर की जो भाव थे वो जागृत हो गए और देखा वह सुंदर दृश्य। नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इंद्रजाल जादू, चंद्रिका चांदनी, अनुकृति
जो प्रतिकृति होती है जिसे नकल कहते हैं। उन्मुक्त स्वच्छंद होता है, सौरभ सुगंध है। क्योंकि इन अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्न आते हैं, इसलिए छोटी छोटी बात को समझना बच्चों आवश्यक होता है। वो सुंदर दृश्य देखा, कुतूहल बस जब ऊपर की ओर देखा तो सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा उनके निकट खड़ी थी। अभूतपूर्व सौंदर्य देख करके उन्हें लगा कि मानो यह नेत्रों का कोई जादू है, उनकी ओर आकर्षित कर रहा है। नयन का इंद्रजाल अभिराम, नयनों का कोई जादू है जिसकी तरफ मनु बरबस आकृष्ट होते चले जा रहे हैं। मनु ने श्रद्धा को देखा, श्रद्धा ने मनु को देखा तो लगा कि कुसुम वैभव में लता समान, वो फूलों से लदी हुई सौंदर्यशाली लता के समान है और चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और उन्होंने फिर अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी में लिपटा हुआ बादलों का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हुआ है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, श्रद्धा का शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और वो पर्याप्त तो लंबी थी। अनुकृति बाह्य उदार, जैसे अंदर से उदार है वैसे लंबी, वैसे ही उसकी बाह्य काया थी। आभास हो रहा था कि उसका बाहरी और अंतरंग भाग दोनों ही उदारता की प्रतिमूर्ति है। एक लंबी काया उन्मुक्त, एक खुला हुआ, एक विस्तृत उदार हृदय उसके पास था और विशाल काया की तरह, विशाल शरीर की तरह और मधुपवन कीड़ित जो शिशाल। ऐसा लगता है वार्तालाप करते समय श्रद्धा को ऐसा लगा कि जैसे बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली वायु पवन के झोंके के साथ अटखेलियां खेलता हुआ साल का कोई छोटा सा वृक्ष है। एक लंबी काया उन्मुक्त और मधु पवन कीड़ित शिशु, अभी छोटा साल का कोई वृक्ष है और सुशोभित हो, सौरभ संयुक्त, जो सुगंध से परिपूर्ण होकर के सुशोभित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि देखें तो श्रद्धा के हृदय के उदात्त गुणों का चित्रण किया गया है। इसके पूर्व में देखा जाए निरखने लगे लुटे से हाय, इसमें यहाँ पर मुख्य रूप से पंक्ति में देखा जा रहा है, उपमान को ही ग्रहण कर लिया गया है। ऊपर की पंक्ति में देखते हैं तो यहाँ पर खड़ी बोली और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। सदशक्ति, लक्षणा, गुण, माधुर्य और बच्चों यहाँ 16 मात्राओं का छंद प्रयोग हुआ है, जिसे श्रृंगार छंद के नाम से भी जानते हैं। 16 मात्राओं का ये छंद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर श्रद्धा मन को कर्म की ओर प्रेरित करते हुए कहती हैं, मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण। मृषण चिकना मुलायम होता है, मेष भेड़, वपुकांत सुंदर शरीर, वर्म कवच। श्रद्धा का वेशभूषा बड़ी ही आकर्षक है। श्रद्धा ने गांधार देश के पाई जाने वाली जो अच्छी नस्लों की भेड़ें, उनके चर्म को धारण कर बड़ी कोमल और सुंदरता से उसका आकर्षक निखर रहा था। वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल और रमणीय अंगों को ढक रहे थे, बल्कि ढक रहे थे उसका वपुगात, बन रहा था वह कोमल वर्म, बल्कि कोमल वस्त्र उसकी सुरक्षा कवच बने हुए थे। कहने का आशय हो गया कि नील भेड़ के खाल से बने हुए उसके वस्त्र हर प्रकार की उसकी सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ है। बच्चों, यहाँ शैली प्रबंधात्मक है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति अभिधा है। आज के वीडियो में इतना ही। और प्रथम भाग में हमने श्रद्धा और मनु के इस स्तर को पढ़ा है। वे बच्चे जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे सारे वीडियोस उन तक पहुंचते रहें। लाइक और शेयर
करना तो आप भूलते नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।